रियर एडमिरल डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की है कि गारंटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, डेटरेंस का एलिमेंट हमने डिस्कस किया है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी देखें, जो एक्सटेंडेड डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तो अभी हम यूरोप में देख रहे हैं कि वो ना उतना वर्केबल ऑप्शन नहीं हम्म। है, और कोई दुनिया की ताकत किसी को गारंटी नहीं दे सकती। अगर हम ऐसा होता तो यूक्रेन का आज वो हाल ना होता जो हो चुका हुआ है। बिल्कुल। यूरोप के अंदर भी जो यूएसए का जो एक्सटेंडेड डेटरेंस था उसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जर्मनी और कुछ और ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की बातचीत करेंगे। अ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इसराइल का रोल है इस सारे के अंदर वो सेंट्रल है। जब तक इसराइल का जो एक थ्रेट है वो कायम रहेगा, जब तक इसराइल को कोई लगाम नहीं डालेगा फॉर दैट मैटर, तब तक जितनी भी रीजनल पावर्स हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये एक एक्सटेंडेड डेटरेंस का मॉडल ये फेल हो चुका है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, और उनके साथ कोई भी किसी किस्म की शरारत करने की नहीं सोच सकता। अगर ईरान के पास जो कि एक इल्ज़ाम था कि जी कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते दूर रह गए थे, अगर वो चीज़ होती तो शायद ये आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन डेटरेंस जो है या फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। उनका फ़ायदा ही ये है कि जंग को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। ईरान भी एक सलाहियत हासिल करना चाहता था कि ताकि उस पे इस तरह की ब्लेटेंट किस्म की एग्रेशन ना हो। लेकिन अब चूंकि वो मरहला निकल गया ईरान के लिए, और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि जी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करे, तो ईरान के लिए ये एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग टूल है कि जी ठीक है, अगर हम इस जगह पे आ गए हैं और अगर हम इसको अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो आप हमें वो लिवरेजेस दीजिए कि जिसमें हमारी जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करें, आपने हरमुज़ पे हमारा कंट्रोल जो है उसको तस्लीम किया जाए। आप देखिए, आपने हरमुज़ जो है ना, कि वो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो 33 से 55 किलोमीटर इसके विड्थ है, और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है उसके मुताबिक जो आपकी जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं वो एक हद तक उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। तो अब नए हरमुज़ पे जितना कंट्रोल ईरान का होगा उतना ही हम्म। कंट्रोल ओमान भी करने की कोशिश करेगा। हम्म। अगर यहाँ पे ये एक स्कीम हम्म। ऑफ ऑपरेशंस बन जाती है तो फिर जो बाबुल मंदब पे हम्म। यमन है और उसके बिल्कुल, सामने इस वक्त सोमालिया। पूरे दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इस्लामाबाद जो है वो सेंटर पॉइंट बन चुका है मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका, ईरान, बहुत अहम मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और बड़ी बैठक की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। रियर एडमिरल डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की है कि गारंटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, डेटरेंस का एलिमेंट हमने डिस्कस किया है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी देखें, जो एक्सटेंडेड डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तो अभी हम यूरोप में देख रहे हैं कि वो ना उतना वर्केबल ऑप्शन नहीं है, और कोई दुनिया की ताकत किसी को गारंटी नहीं दे सकती। अगर हम ऐसा होता तो यूक्रेन का आज वो हाल ना होता जो हो चुका हुआ है। बिल्कुल। यूरोप के अंदर भी जो यूएसए का जो एक्सटेंडेड डेटरेंस था उसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जर्मनी और कुछ और ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की बातचीत करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इसराइल का रोल है इस सारे के अंदर वो सेंट्रल है। जब तक इसराइल का जो एक थ्रेट है वो कायम रहेगा, जब तक इसराइल को कोई लगाम नहीं डालेगा फॉर दैट मैटर, तब तक जितनी भी रीजनल पावर्स हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये एक एक्सटेंडेड डेटरेंस का मॉडल ये फेल हो चुका है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, और उनके साथ कोई भी किसी किस्म की शरारत करने की नहीं सोच सकता। अगर ईरान के पास जो कि एक इल्ज़ाम था कि जी कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते दूर रह गए थे, अगर वो चीज़ होती तो शायद ये आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन डेटरेंस जो है या फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। उनका फ़ायदा ही ये है कि जंग को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। ईरान भी एक सलाहियत हासिल करना चाहता था कि ताकि उस पे इस तरह की ब्लेटेंट किस्म की एग्रेशन ना हो। लेकिन अब चूंकि वो मरहला निकल गया ईरान के लिए, और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि जी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करे, तो ईरान के लिए ये एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग टूल है कि जी ठीक है, अगर हम इस जगह पे आ गए हैं
और अगर हम इसको अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो आप हमें वो लिवरेजेस दीजिए कि जिसमें हमारी जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करें। आपने हरमुज़ पे हमारा कंट्रोल जो है उसको तस्लीम किया जाए। आप देखिए, आपने हरमुज़ जो है ना कि वो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो 33 से 55 किलोमीटर इसके विड्थ है, और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है उसके मुताबिक जो आपकी जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं वो एक हद तक उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। तो अब नए हरमुज़ पे जितना कंट्रोल ईरान का होगा उतना ही कंट्रोल ओमान कितना करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे ये एक स्कीम ऑफ ऑपरेशंस बन जाती है तो फिर जो बाबुल मंदर पे यमन है और उसके बिल्कुल, सामने इस सोमालिया, वक्त पूरे दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इस्लामाबाद जो है वो सेंटर पॉइंट बन चुका है मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका, ईरान, बहुत अहम मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और बड़ी बैठक की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। रियर एडमिरल डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की है कि गारंटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, डेटरेंस का एलिमेंट हमने डिस्कस किया है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी देखें, जो एक्सटेंडेड डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तो अभी हम यूरोप में देख रहे हैं कि वो ना उतना वर्केबल ऑप्शन नहीं है, और कोई दुनिया की ताकत किसी को गारंटी नहीं दे सकती। अगर हम ऐसा होता तो यूक्रेन का आज वो हाल ना होता जो हो चुका हुआ है। बिल्कुल। यूरोप के अंदर भी जो यूएसए का जो एक्सटेंडेड डेटरेंस था उसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जर्मनी और कुछ और ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की बातचीत करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इसराइल का रोल है इस सारे के अंदर वो सेंट्रल है। जब तक इसराइल का जो एक थ्रेट है वो कायम रहेगा, जब तक इसराइल को कोई लगाम नहीं डालेगा फॉर दैट मैटर, तब तक जितनी भी रीजनल पावर्स हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये एक एक्सटेंडेड डेटरेंस का मॉडल ये फेल हो चुका है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और उनके साथ कोई भी किसी किस्म की शरारत करने की नहीं सोच सकता। अगर ईरान के पास जो कि एक इल्ज़ाम था कि जी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक हफ्ता या 2 हफ्ते दूर रह गए थे, अगर वो चीज़ होती तो शायद ये आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन डेटरेंस जो है या फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। उनका फ़ायदा ही ये है कि जंग को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। ईरान भी एक सलाहियत हासिल करना चाहता था कि ताकि उस पर इस तरह की ब्लेटेंट किस्म की एग्रेशन ना हो। लेकिन अब चूंकि वो मरहला निकल गया ईरान के लिए, और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि जी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करे, तो ईरान के लिए ये एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग टूल है कि जी ठीक है, अगर हम इस जगह पे आ गए हैं और अगर हम इसको अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो आप हमें वो लिवरेजेस दीजिए कि जिसमें हमारी जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करें। आपने हरमुज़ पे हमारा कंट्रोल जो है उसको तस्लीम किया जाए। आप देखिए, आपने हरमुज़ जो है ना कि वो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो 33 से 55 किलोमीटर इसके विड्थ है, और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है उसके मुताबिक जो आपकी जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं वो एक हद तक उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। तो अब नए हरमुज़ पे जितना कंट्रोल ईरान का होगा उतना ही कंट्रोल ओमान कितना करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे ये एक स्कीम ऑफ ऑपरेशंस बन जाती है तो फिर जो बाबुल मंदर पे यमन है और उसके बिल्कुल, सामने इस सोमालिया, वक्त पूरे दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इस्लामाबाद जो है वो सेंटर पॉइंट बन चुका है मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका, ईरान, बहुत अहम मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और बड़ी बैठक की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं।